बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त जो हम जून की जो पीक गर्मी का पीरियड है हीट वेव का, तो अभी हम जो इस टनल में खड़े हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट बनाए गए हैं, जिसमें 70% शेड है, 60% शेड है और 50% शेड है। अभी आपको कंडीशन दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर क्या चल रहा है। ये इस वक्त 12:30 बजे का टाइम है और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर 40 जो है वो 2.9 सेंटीग्रेड है और 30% इसमें ह्यूमिडिटी है इस टाइम अंदर, और 45.3% मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें गया है पिछले 24 घंटे में, और मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया। और ह्यूमिडिटी देखें 10% तक भी ड्रॉप हो जाती है और रात के वक्त ह्यूमिडिटी 87% तक भी चली जाती है। तो ये टनल में चौके इसको ड्रिप से इरीगेट हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ लगी हुई हैं और इनकी अभी 70% में आप कंडीशन देखें, इनकी टिलरिंग देखें, इनके पत्तों के ऊपर हीट का इफेक्ट देखें। जस्ट आपको कंपैरिजन दिखाएंगे और इसी तरह फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। आप में दिखाते हैं कि जो 60% कंडीशन है वहाँ पे भी दिखाएंगे कि वहाँ पे पौधों के क्या असरात हैं। और बेसिकली ये जो इस वक्त हमारा हीट वेव का पीरियड है, इसमें देखना ये मकसूद है कि ज़्यादा लाइट के और ज़्यादा हीट के क्या फ़ैक्ट है। लेकिन जब हमारा ज़्यादा नमी वाला एरिया शुरू हो जाएगा, प्री मानसून का एरिया शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त फिर एक कंपैरिजन बनेगा कि कम जो लाइट है। अब ये हम 60% शेड कैपेसिटी में आ गए हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 42.5 सेंटीग्रेड है और 33% इस वक्त ह्यूमिडिटी है, और इसी तरह 46.2 तक इसमें टेम्परेचर मैक्सिमम गया है और मिनिमम इस पर 20.2 सेंटीग्रेड गया है। तो इसी तरह अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्तों के ऊपर भी क्या कंडीशन है वो आपके सामने है, और प्लांट एटलीस्ट जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारी कोई 18 अप्रैल की ट्रांसप्लांटिंग है और इस वक्त इसको कोई 1.5 माह हो चुका है ट्रांसप्लांट हुए हुए। तो ये 1.5 माह की क्रॉप है। ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं, ये राइजोम से ग्रो किए हुए प्लांट्स हैं। तो ये इनकी भी आप कंडीशन देख सकते हैं। ये एक पौधा है, इसके 2 साथ नए टिलर्स उग रहे हैं। तो इसके बाद आपको अगला दिखाते हैं 50% शेडिंग कैपेसिटी, कि वहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग के 2 महीने बाद और जून की ये जो पीक गर्मी का पीरियड है उसमें क्या कंडीशन है। अभी नो डाउट जब तक प्री मानसून शुरू नहीं होता तो ये हीट वेव का भी अभी चल रही है। तो इसमें अब हम 50% जो है वहाँ आ चुके हैं। तो इस वक्त भी जो करंट टेम्परेचर है वो 42.2 है और ह्यूमिडिटी इसमें 30% है, और इसके साथ साथ इसमें मैक्सिमम देखें 48 तक गया है। अब 48 तक क्यों गया है कि यहाँ पे शेड की परसेंटेज कम है। 50% शेड का मतलब है कि आधी धूप आ रही है, आधी छाँव आ रही है। 60 का मतलब ये है कि 40% लाइट आ रही है और 60% शेड है, और 70 का मतलब है कि 70% शेड है और 30% जो है वो लाइट आ रही है। अब यहाँ देखें कि अभी आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि यहाँ पे धूप भी ज़्यादा है और पत्तों के ऊपर बर्निंग भी आपको ज़्यादा है। तो ये सेम वैराइटीज़ लगी हुई हैं और क्लियर कट इंडिकेशन है, लेकिन टिलरिंग चल रही है। अब हम देखेंगे ये कि एट द एंड ऑफ जब हम दिसंबर में या जनवरी फरवरी में जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो उस वक्त क्या इसकी प्रोडक्शन आती है। हो सकता है कि अभी ये पौधे आपको स्ट्रेस में लग रहे हैं, तो जैसे ही प्री मानसून शुरू हो यहाँ पे इनकी एकदम से ग्रोथ तेज़ हो जाए और जो इसकी टिलरिंग ज़्यादा हो जाए और इसकी जो फूड फैक्ट्री है, फोटोसिंथेसिस का अमल है वो डेफिनेटली, चूँकि यहाँ पे 50% लाइट आ रही है, चांसेस आर देयर कि जब इसको मौका मिले, टेम्परेचर अच्छा होगा, हवा में नमी होगी, तो हो सकता है कि ये ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन दे दे। तो जब तक हम इसके एंड रिज़ल्ट्स नहीं ले सकते तो कोई हम हतमी सूरत हाल जो है ना वो फ़ैसला नहीं कर सकते। तो इसका जब फ़ाइनल डाटा लेंगे तो इंशाल्लाह तब भी आपसे शेयर करेंगे। और जो हम ट्रेनिंग फिर करवाते हैं हर सालाना, तो उसमें हम जो हमारे पिछले सालों की रिज़ल्ट्स की बेस के ऊपर हम एक टेक्नोलॉजी अपडेट करते हैं और फार्मर तक वो डिलीवर करते हैं, उससे फार्मर फिर फ़ायदा उठाता है। तो ये सारी सूरत हाल दिखाने का आपका मकसद ये है कि इस वक्त तो करंटली यही लग रहा है कि 70% शेड फैसलाबाद, सेंट्रल पंजाब की जो एरिया है वहाँ पे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद 60% और जो 50% है यहाँ पे पौधे अंडर सीवियर स्ट्रेस हैं लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं।
तो इनका सर्वाइव करना ही खुशाइंदा है कि सुयर हीट के बावजूद अगर 50% शेड पे फैसलाबाद में पौधे सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आगे जब हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होगा, बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो उस वक़्त इसकी जो माइट भी जो प्रोडक्शन है वो कंपेयर टू ज़्यादा साए वाले के हो सकता ज़्यादा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।